तो सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी रायपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा पीछे 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 आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं।
तो हमारे स्टेट हेड आर के गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गांधी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि है और सीएम भूपेश बघेल आज पूजा अर्चना करने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महादेव घाट के हटकेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं और जिस तरह की विशेष आस्था का केंद्र है हटकेश्वर महादेव मंदिर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह ही उनका यहाँ आने का कार्यक्रम था और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार वो 10 मिनट देरी से पहुंचे और उसके बाद में वहां पहुंचने के बाद में वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की और महाशिवरात्रि पर उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। और महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर भगवान शिव से प्रदेशवासियों की सुखी और सुख समृद्धि की यहाँ पे कामना भी की है। और जिस तरह से हमने रामविचार नेताम का भी लाइव किया जिसमें रामविचार नेताम ने भी यहाँ पे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। तो कुल मिलाकर समझा जाए तो कोरोना काल में जिस तरह से महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो कि इससे लगा हुआ निर्वाचन क्षेत्र भी है पाटन, तो पाटन के भी कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। तो निश्चित तौर पर एक आस्था के केंद्र और आस्था के केंद्र के साथ में जब मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की खुशहाली की वो कामना करते हैं। और लिहाजा भूपेश बघेल जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया, उन्होंने मुलाकात भी की, बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। और इसके बाद में वो मंदिर के अंदर मौजूद भी हैं और मंदिर में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे अगर त्रिवेणी संगम की बात की जाए, राजिम की, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है और यहाँ विशेष आस्था का केंद्र रहता है क्योंकि एक लंबा मेला लगता है यहाँ पे करीब 15 दिनों का, तो आज उसका भी समापन है। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाशिवरात्रि पे अलग अलग जगहों पे शामिल होंगे जिसमें मेला के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे जिस तरह से जो पूजा अर्चना करने पहुंचे यहाँ पे, उसके बाद में वो अपने निवासी क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहाँ पर भी पूजा अर्चना करेंगे। और कई जगहों पे जो महाशिवरात्रि के अवसर पर जो बड़ा कार्यक्रम रखा गया है उसमें भी वो शामिल होंगे। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से नहीं लेकिन बहुत बड़ा फैसला किया है कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जो पशुवध और जो गिरी और मांस बिक्री जो रखते थे तो उसको यहाँ पे प्रतिबंध रखा गया है। तो राज्य सरकार का जो निर्देश को देखा जाए तो महाशिवरात्रि के अवसर पर जो नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा में जो पशुवध की जो स्थिति रहती थी उसको रोक लगाई गई है। मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसके लिए पहले से एहतियात यहाँ पे बरता जा रहा है। और देखिए मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तमाम सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे और आज लगातार वो 3 जिलों का दौरा करेंगे जिसमें रायपुर, दुर्ग और गरियाबंद जिले का दौरा रखा गया है। और पहले कार्यक्रम जो है उनका, उस पहले कार्यक्रम में वो पहुंच महादेव घाट हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। और महादेव घाट के बाद में वो यहाँ से रवाना होकर जो ग्राम सारखी है अभनपुर जो रायपुर जिला में आता है वहाँ भी पहुंचेंगे। और वहाँ गांधी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल जो है वो पूजा अर्चना कर मंदिर से वापस लौट रहे हैं। इस दौरान तस्वीरें देखते हैं क्या कुछ कहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जितने भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, शिवालय हैं, आज विशेष रूप से उन्हें सजाया गया है और श्रद्धालु हजारों के तादाद में प्रत्येक शिवालय में जा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कृषि मामलों की स्थायी समिति गोधन न्याय योजना की तारीख पूरे देश में लागू किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, गोधन न्याय योजना से एक कार्यक्रम से अनेक कार्य सधर रहे हैं जिसमें केवल गोबर खरीदी नहीं हो रही है बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी बना जा रहा है, मवेशियों की देखभाल भी हो रहा है, उसके चारा की व्यवस्था भी हो रही है और उससे खेती भी बच रही है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो एक काम से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये कार्यक्रम को पूरे भारत यदि स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे
खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। इन्हीं चीज़ों की पहले बीजेपी आलोचना करती थी और अब उन केंद्र सरकार इन्हीं चीज़ों की तारीफ कर रही है। देखिए, उनकी मजबूरी है कि उसको विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करते हैं। अन्यथा गायक नाम से वोट मांगने वाले लोग अब वो पिछड़ गए हैं और ये योजना सफल हो रही है। उनके तो गौशाला योजना पूरे फ्लॉप हो गई और मवेशी खुले में घूम रहे थे, एक्सीडेंट भी हो रहे थे, उसे मारपीट भी हो रही थी, हत्याएं भी हुई है लोगों की, राजनीति भी होती थी। अब इसमें ये पशुधन की देखभाल सही ढंग से होगी। निश्चित रूप से भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है उसे फिर से सामने लाने का अवसर मिला है और सबको अपनाना चाहिए। विधानसभा में घेरने से असफल रहे और कहा जा रहा है कि अब नए सिरे से सरकार को घेरने की रणनीति वो लोग तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 दिन विधानसभा नहीं चला पाई। हम चाहते थे कि 24 दिन चले, 24 बैठकें हो, उसमें डिस्कशन हो। वो प्रश्न काल में आते थे, ध्यान शून्य काल में आते थे, उसके बाद पलायन कर जाते थे। तो उनके पास बोलने कुछ है ही नहीं। तो सीएम भूपेश बघेल आज हटकेश्वर महादेव घाट स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों समेत देशवासियों की मंगल कामना की, प्रार्थना की है, खुशहाली की प्रार्थना की है। इस दौरान उन्होंने सवाल जवाब भी किए हैं।